कहाँ थी तुम अभी तक? वो क्या है ना मेम साहब, घर में कुछ काम आ गया था। अरे अगर काम आ गया था तो बताना तो चाहिए था। तुम्हारे चक्कर में पूरा घर देखो कितना गंदा पड़ा है। अगर तुम मुझे बता देती तो एटलीस्ट मैं घर का काम तो खुद कर लेती। माफ करना मेम साहब, कल से ऐसा नहीं होगा। ठीक है, जाओ और काम करो। मैं ना बता रही हूँ, मैं ना इस काम वाली को निकाल दूंगी। क्यों, क्या हुआ? पिछले 3 दिनों से लेट आ रही है और जब मैं कुछ पूछती हूँ तो बताती नहीं है। अरे तो इसमें उसको निकालने की क्या जरूरत है? एक बार पूछ लो कि क्या रीजन है। नहीं बताती कुछ भी, कहती है कि घर पे कुछ काम है। क्या काम है? पता नहीं। वो मेम साहब घर में काम आ गया था। रोज तुम्हारे घर में काम आ जाता है। बताइए। मेम साहब वो मैं झूठ बोल रही हूँ, घर में कोई काम नहीं रहता। तो फिर? दरअसल वो मेरे पास अब घर ही नहीं है। मतलब 3 दिन पहले मेरी मकान मालकिन ने मुझे घर से निकाल दिया। पर क्यों? वो क्या है ना मैम साहब, वो किराया बढ़ाने के लिए कह रहे थे, तो मैंने मना कर दिया। उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। तो तुम अब कहाँ रह रही हो? वहाँ से थोड़ी दूर मेरी बहन रहती है, तो मैं वहीं से आती हूँ मैम साहब। तुम इतनी दूर से आती हो और फिर वापस वहीं जाती हो? हाँ मैम साहब, इतनी दूर से आती हूँ, वो भी पैदल, इसीलिए लेट हो जाता है। पर पहले तो तुम्हारा घर पास में था और तुम्हारी बहन का घर तो बहुत दूर है, तो तुम इतनी दूर से यहाँ आती हो? हाँ साहब, और कोई रास्ता नहीं है मेरे पास। ऑटो से आऊंगी इतनी दूर से तो मेरे पास पैसे भी नहीं है इतने, इसीलिए पैदल आती हूँ। तो तुम आसपास अपने लिए घर देख लो। हाँ मैम साहब, घर तो ढूंढ रही हूँ, लेकिन बहुत महंगे मिल रहे हैं और फिर डिपॉजिट भी देना पड़ता है। मैं बहन के घर खुद भी नहीं रहना चाहती, क्योंकि उसके घर में पहले ही 5 लोग रहते हैं। लेकिन मैम साहब, जब तक मैं मकान ढूंढ रही हूँ तब तक मुझे लेट होता रहेगा। मुझे नौकरी से मत निकालना मैम साहब, क्योंकि मुझे इस नौकरी की बहुत ज़रूरत है। तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें काम से नहीं निकालेंगे। जी मैम साहब, धन्यवाद, मैं काम कर लेती हूँ। इतनी दूर से ये पैदल आती हैं और जाती भी पैदल हैं। इस उम्र में ये कैसे मैनेज कर रही होंगी इतना सब? पता नहीं। तो मैं नहीं लगता कि हमें इनकी हेल्प करनी चाहिए। पर हम क्या कर सकते हैं? मतलब हमारे यहाँ ये काम करती हैं तो हम इनके लिए इतना तो कर ही सकते हैं। मैम साहब, सारा काम हो गया, अब मैं जाऊँ? नहीं अभी नहीं, हमने जो तुम्हारे लिए सोचा है पहले वो सुन के जाओ। क्या सोचा है मैम साहब? आज से तुम हमारे साथ इसी घर में रहोगी। वो जो गेस्ट रूम खाली है ना, तुम वहीं पर ही रहोगी। नहीं नहीं मालकिन, वो मैं आपके साथ कैसे रह सकती हूँ? क्यों नहीं रह सकती हो? जब तुम हमारे लिए काम करती हो तो हमारे साथ रहने में क्या प्रॉब्लम है? मेरी इतनी हैसियत थोड़ा है मैम साहब कि मैं आप लोगों के साथ इतने बड़े घर में रहूं। कर दी ना आपने छोटी बात। हम आपको मेड नहीं अपना परिवार मानते हैं, तभी तो हम आपको यहाँ रुकने के लिए बोल रहे हैं। हाँ वो बात अलग है कि आप हमें अपना परिवार नहीं मानते तो। नहीं मैम साहब, ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, जो कि आप लोग मुझे अपने साथ रखने को तैयार हैं। तो बस फिर आज से आप यहीं रुकोगे। पक्का मैम साहब? आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? हमें दिक्कत होती तो फिर हम आपको रुकने के लिए क्यों बोलते? ठीक है मैम साहब, मैं रुक जाती हूँ। लेकिन क्या? लेकिन मैम साहब, जब तक मुझे घर नहीं मिल जाता तब तक। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। मैम साहब, आप लोग बहुत अच्छे हैं, जो कि आप अपने साथ मुझे रख रहे हैं। कोई और होता ना तो मुझे नौकरी से भी निकाल देता। सच में मैम साहब, मैं किन शब्दों से आपको शुक्रिया अदा करूं। आप लोग बहुत अच्छे हैं, जो कि आप लोग मेरी मुसीबत में मेरा साथ दे रहे हैं। शुक्रिया तो हमें आपका कहना चाहिए। आपकी वजह से हमारा घर इतना साफ रहता है, हमें टाइम पे खाना मिलता है। आपसे ज्यादा तो हम कर्जदार हैं आपके। ठीक है, तो मैं आपके साथ आपकी बहन के यहाँ चलता हूँ और आपका सामान लेकर आ जाते हैं, फिर आप यहीं पे शिफ्ट हो जाना। आता हूँ मैं।